भाई रिश्ता में देर ये रखे, धोखा नहीं है। अक्सर मैं इस बात ने कहा करूँ, और इस बात ने क्यों कहा करूँ, जब आप इस पूरी खबर ने सुनोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगी, आपके भी जो है दिमाग में बैठ जाएगी यह बात कि भाई विकास इस बात ने सही कहने लग रहा है। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, जिस रिश्ते ने लोग नू सोचा कर कि भाई यो रिश्ता तो एक बार जुड़ गया तो वो साधन में एक दूसरे के साथ हो गया, लेकिन आज के कलयुगी टाइम में जिस रिश्ते ने हमें नू मानना है कि भाई 7 जन्म ही जुड़ गया, वो रिश्ता अक्सर 7 मिनट में भी टूट सके और वो 7 महीने में भी टूट सके और 7 साल में भी टूट सके, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं आज के इस कलयुगी टाइम में। मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि भाई लोग की शर्म बाज रही है, कलयुग सर पर चढ़ कर बोलने लग रहा है, इस नाम पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मामला ही कुछ हिस्सा है, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने देख और सुन के, जिसने भी वह खबर देखी, सब के सब यानी कि हैरान हो गए, सबके दिमाग के नट बोल्ट ढीले हो गए। क्योंकि मामला ही कुछ हिस्सा, मामला क्या है कि भाई एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पत्नी यानी कि अपने पति की हत्या का घटना, अपने पति की हत्या की घटना की साजिश रची। साजिश कैसे रची उस बात पे गौर करियो कि भाई उस पत्नी ने, क्योंकि अक्सर आप दूसरी खबर सुनते होंगे कि भाई पति ने पत्नी को यानी कि पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस मौत के घाट उतारने के तरीके भी लोग के अलग अलग होने लग रही है। यानी कि भेड़ चाल में तो चलने लग रही है कि भाई पति ने प्रेमी के साथ मिलकर मार दे, लेकिन उनके तरीके सबके अलग अलग हो है। कोई पहाड़ पर ले जाकर अपने, कोई घूमने का बहाना ले जाकर पहाड़ पर धक्का दे दे है, कोई ड्राम में पैक कर दे है काट पीट कर, कोई कुछ कर दे कोई कुछ कर दे। लेकिन इस पत्नी ने भी कुछ यूनिक साजिश रची। यूनिक कैसे रची? अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसने एक घटना को अंजाम दिया जिसमें अपने पति को मंदिर ले जाने का बहाना बनाया कि चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर में धोख मार के आते हैं, काफ़ी दिन हो गए भगवान के दर्शन करे। और अपनी 2.5 साल की जो उनकी बेटी थी उस बेवफा पत्नी ने उसके ऊपर भी जो है दया नहीं आई कि भाई इसका पिताजी चला जाओगा तो इस बेटी का भविष्य क्या होगा, और तू पकड़ी गई तो इस बेटी का फ्यूचर जीरो हो गया। यानी कि कौन किसका रखवाड़ा है, जब माँ बाप नहीं है तो उस तलक तो कौन के कुछ होगा। सबसे बड़ी चीज़ धरती पर माँ बाप वो है। तो भाई उस पत्नी ने अपने प्रेम यानी अपने पति को जो है मंदिर ले जाने का बहाना बनाया और परस नीचे गिरा कर उसने बाइक को रुकवाया और संकेत दिया अपने प्रेमी को, और जो उसके साथ युग थे यानी कि उसके साथी थे उनको संकेत दिया कि भाई अब हमला कर दो। तो तुरंत उन अपने साथियों के, उस प्रेमी ने अपने साथियों के साथ उसको जंगल ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। और जब पुलिस प्रशासन ने तफ्तीश करी तो उसमें सच सामने निकल कर आया, यानी कि पूछताछ की हड्डी टूट गई। और जब पत्नी ने, जब पुलिस का ऊपर जो प्रेशर आया कि भाई मतलब जब पुलिस ने अंदाज़ा आया, जब प्रशासन ने कि भाई या कोई घटना नहीं, यानी कि उसने बहुत सारी कोशिश करी कि भाई मैं इसे मतलब अपने पति को मौत के घाट भी उतार दूंगा अपने प्रेमी के साथ, और हंस हंस का अपने प्रेमी के साथ ज़िंदगी भी काट लूँगी, यानी कि मेरा तो कोई बाल बाका नहीं कर पाओगा। जब उस पति के साथ उसने मतलब प्रेमी के साथ अपने पति को मौत के घाट उतारे तो घर आकर रो के फूट कर रोने लगी कि कुछ लुटेरा नाम ने लूट लिया और पति को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके की उसने कहानी बनाई, लेकिन नो नहीं बेरा कि भाई उपराड़ी की लाठी में देर नहीं है। तो भाई पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू करी तो उसमें सामने निकल आया कि भाई ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया गया। और जब पुलिस की लाठी जब उसकी पत्नी के ऊपर पड़ी तो सारी बातें, अपना जुर्म जो उसका जुर्म था, जो उसने घटना को अंजाम दिया था अपने प्रेमी के साथ, वो सारा कबूल कर लिया। इवन देखो इसमें बेटी की गलती है, ना तो उस पति की गलती थी ना बेटी की गलती थी। आप किसी से प्यार करो हो तो भाई अपने घर का दम मुँह फोड़ कर कह दिया करो कि मैं तो इसके साथ शादी करूँगी। क्यों किसी का घर खराब करो, क्यों छोटे बालक की ज़िंदगी खराब करो और साथ में अपनी भी ज़िंदगी आप खराब करने लग रहे हो। क्योंकि इसे आपने ठीक अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस चीज़ आपने क्या मिला? सबसे बड़ी बात यह, उस चीज़ आपने क्या मिला? उस चीज़ आपने जेड़ मिल रही है, यानी कि ना तो आप कोई सूरज देख सकते, ना कोई त्यौहार देख सकते, ना अपने फैमिली ने देख सकते। तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखा करो, सोच समझते अपना फैसला लिया करो, और किसी के साथ शादी कर लो तो भाई उस रिश्ते ने निभाया करो। क्योंकि सबके बालक भगवान बराबर हुए हैं, और जिनका बालक जाओ है उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भाई उनके साथ इस ज़िंदगी में क्या घटित हो गया। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखा करो, सावधान रहा करो, सतर्क रहा करो। अक्सर मैं यह बात कह रहा हूँ, आप कितने भी बिजी हो अपने फैमिली तो जरूर समय दिया करो। जब आप अपनी फैमिली से समय दोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बात निकल कर आओगी, चाहे आपकी पत्नी हो, भाई हो या बहन हो, कोई भी हो। अगर वो किसी के साथ अटैच होगा तो जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात के जरिए वो बातें निकल के सामने आओगी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस मामले में लेकर थारा के कुछ विचारों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।